आनंदीबेन पटेल की कहानी। आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात के मेहसाना जिले के खरूद गांव में जेठाभाई पटेल के यहाँ हुआ था। इन्होंने अहमदाबाद में एनएम हाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। यह वही स्कूल है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अध्ययन किया है। आनंदीबेन जिस समय अध्ययन कर रही थी उस समय इस स्कूल में केवल 3 ही छात्राएं थी। ये अपने विद्यार्थी जीवन में लगातार 3 वर्षों तक एथलेटिक्स में जिला स्तर की चैंपियन रही हैं। 1960 में जब इन्होंने बीएससी करने के उद्देश्य से एमजी पांचाल साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया था तो ये पूरे कॉलेज में इकलौती छात्रा थी। आनंदीबेन पटेल को एथलेटिक्स में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वीरबाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आनंदीबेन पटेल अपनी पहली नौकरी के रूप में महिला विकास गृह में शामिल हुई, जो कि महिलाओं के सुधार की दिशा में काम करती हैं। इस स्थान पर उन्होंने विधवाओं को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाने का कार्य किया। आनंदीबेन पटेल ने 26 मई 1962 को माफतलाल पटेल से विवाह किया। इनके संजय और अनार 2 बच्चे हैं। इनके पति सरसपुर आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। वे 1965 में अपने पति के साथ अहमदाबाद चली गई, जहां इन्होंने विज्ञान में मास्टर की उपाधि प्राप्त की। वहां उन्होंने अपने विस्तारित परिवार के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रभार संभाला। मोहिनाबा विद्यालय की प्राचार्य बनने से पूर्व आनंदीबेन उच्च माध्यमिक में छात्रों को विज्ञान और गणित पढ़ाया करती थी। आनंदीबेन पटेल का राजनीति में प्रवेश करना एक दुर्घटना का परिणाम था, जो 1987 में स्कूल पिकनिक के दौरान हुआ था। जब ये मोहिनाबा विद्यालय की प्राचार्य थी तो 2 डूबने वाली लड़कियों को बचाने के लिए ये सरदार सरोवर जलाशय में कूद गई थी। इनके इस वीरतापूर्वक कार्य के लिए इन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आनंदीबेन पटेल के साहसिक कार्य और उनकी लोकप्रियता के कारण भाजपा के प्रमुख अधिकारी ने सुझाव दिया कि उन्हें पार्टी में शामिल होना चाहिए। प्रारंभ में अनिच्छुक होने के बाद भी वह समाज की सेवा करने और बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनाने के विचार से भाजपा में शामिल हो गई। 1987 में पार्टी में शामिल होने पर इन्हें गुजरात राज्य में महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आनंदी ने रामगाम जिले में बर्ड फ्लू का प्रकोप होने पर स्थानीय लोगों की सहायता करने के लिए वहां पर उन्होंने कई सप्ताह बिताए थे और इस बीमारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए सरकारी अधिकारियों पर दबाव भी डाला था। यह एक राजनेता के रूप में इनका पहला उल्लेखनीय कार्य था। 1992 में ये वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की गुजरात की एकत्र यात्रा में भी शामिल हुई थी और इस यात्रा में शामिल होने वाली ये अकेली ही महिला सदस्य थी। 1994 में आनंदीबेन पटेल को गुजरात से राज्यसभा के लिए चुना गया और एक सांसद के रूप में उन्होंने उसी वर्ष चीन में बीजिंग में आयोजित 4थे विश्व महिला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1998 में पटेल ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद मंडल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने पहले विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ा। केशुभाई पटेल की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें गुजरात की कैबिनेट मंत्री के रूप में शिक्षा का संविभाग दिया गया था। शिक्षा से संबंधित चिंतनाओं को दूर करने के लिए आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में लोक दरबार की शुरुआत की।
आनंदीबेन पटेल ही वह मंत्री है जिन्होंने स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्यक्रम शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम ने स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा दिया। 2002 और 2007 में नरेंद्र मोदी के शासन में आनंदीबेन पटेल ने दोनों बार गुजरात विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। वे दोनों चुनावों में विजयी हुई और अपने दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शिक्षा विभाग में पदस्थ रही और उन्हें तीसरे कार्यकाल के दौरान सड़क और भवन और राजस्व विभाग प्रदान किया गया। किसानों के लाभ के लिए नर्मदा नहर के साथ पाटन को जोड़ना, क्षेत्र में 174 बांधों का निर्माण, शुद्ध पीने के पानी पाटन के नागरिकों को प्रदान करने के साथ सबसे बड़े जल निस्पंदन संयंत्रों में से एक का निर्माण और 700 किमी से अधिक लंबी सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था निर्वाचन क्षेत्र के साथ पटेल के 10 साल के लंबे सहयोग की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां थीं। आनंदीबेन पटेल ने घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से 2012 की विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा। वह पूरे राज्य में सबसे बड़ी जीत मार्जिन 175,000 से भी अधिक मतों से जीती थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होने के बाद 24 मई 2014 को आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की 15वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने वाले आरोपों के बाद अगस्त 2016 में अपनी पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। भाजपा ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल मध्य भारत और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन के निधन के बाद उनको प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।